दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हूँ दोस्तों। 7वां वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई डीए डियरनेस अलाउंस लेटेस्ट न्यूज के साथ। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप हेडिंग में देख रहे हैं, महंगाई भत्ता को रोकने के सरकार के पास पर्याप्त अधिकार हैं, ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में हुए इजाफे के भुगतान पर रोक के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। दोस्तों क्या है पूरी खबर, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में हुए इजाफे के भुगतान पर रोक के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अर्जी में केंद्र सरकार की ओर से जनवरी 2020 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। महंगाई भत्ते में हुए इजाफे की रकम को जारी करने की समय सीमा से जुड़ा कोई कानून नहीं है और किसी भी नियम के तहत केंद्र सरकार को आदेश नहीं दिया जा सकता है। यह कहते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में हुए बढ़ोतरी के भुगतान पर रोक के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। अर्जी में केंद्र सरकार की ओर से जनवरी 2020 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक लगाने के फैसले को चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि बढ़े हुए डीए के भुगतान की समय सीमा को लेकर ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके प्रति केंद्र सरकार की जवाबदेही हो। ऐसे में हम सरकार के फैसले के खिलाफ दायर इस याचिका में कोई मेरिट नहीं पाते हैं। कोर्ट ने अर्जी पर विचार करने से इनकार करते हुए कहा कि ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1972 के रूल्स 3 के मुताबिक केंद्र सरकार के पास ये अधिकार है कि वह महंगाई भत्ते के भुगतान को लेकर कोई भी फैसला ले सकती है। अर्जी में उच्च न्यायालय से मांग की गई थी कि आदेश दे कि वित्त मंत्रालय बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक के नोटिफिकेशन को वापस ले ले। और दोस्तों 23 अप्रैल को केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के तहत कहा गया था कि कोरोना वायरस संकट के मद्देनज़र 1 जनवरी 2020 से बढ़े हुए डीए के भुगतान को रोका जा रहा है। इसके अलावा जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में होने वाले डीए के इजाफे पर भी अग्रिम रोक लगाई गई है। हालांकि महंगाई भत्ते की मौजूदा दर के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को भुगतान किया जा रहा है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। 13 मार्च को केंद्र सरकार से महंगाई भत्ते में 4% के जो बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, लेकिन फिर इस पर रोक लगा दी गई थी। यदि 4% महंगाई भत्ते के भुगतान पर रोक न लगती तो केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर अभी 21% हो जाता। आमतौर पर केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में 3 से 4% तक इजाफा होता है। तो केंद्र सरकार की ओर से बढ़े हुए डीए के भुगतान पर रोक लगाए जाने के बाद बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों ने भी अपने कर्मचारियों को लेकर बड़े फैसले लिए हैं। कुछ राज्यों ने सैलरी में कटौती की है तो कई राज्यों ने बढ़े हुए डीए के भुगतान पर भी रोक लगा दी है। ऐसा ही मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 5% इजाफे के फैसले को वापस ले लिया है। दोस्तों तो ये दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों को एक झटका कह सकते हैं। दोस्तों अभी देखते हैं कि मामले में केंद्रीय कर्मचारी आगे अपना रुख क्या रखते हैं। धन्यवाद।